हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के जो हमारा चैप्टर 9th है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके नोमेरिकल्स करेंगे। बेटा जी, आज ये वर्कशीट है हमारे पास। नोमेरिकल्स करेंगे ओनली मिरर के, कनकेव एंड कन्वेक्स, दो हमारे पास सफेरिकल मिरर्स होते हैं, उनके नोमेरिकल्स करेंगे। नोमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके फिजिक्स के नोमेरिकल है आपको आने चाहिए। 50 मार्क की यहाँ पे हम लोग आज वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 11 क्वेश्चंस आपके पास हैं इस वर्कशीट में। तो आज ये न्यूमेरिकल्स जो सारे क्वेश्चंस है 11 वो हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको देख सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, धीरे धीरे मैं इसको वीडियो को आपको दिखाती हूँ सारे क्वेश्चंस। ये 4th क्वेश्चन है, यहाँ पे 5th क्वेश्चन, 6th 7th 8th 9th और ये 11th है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करके देखो। फिर 50 में से जब मैं आपको करवाऊंगी तो आप देखो आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं 50 में से। अगर तो आपने सारी रिवीजन आपकी हो चुकी है, आपके अच्छे, आपको लग रहा है कि हाँ जी रिवीजन हो गई है, न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, खुद से आप कर सकते हो, तो खुद से पहले इनको रफ नोटबुक निकालो, सॉल्व करो। देन इस वीडियो को आगे आप देखो और जो भी आपके आंसर्स है आंसर्स मैच करो। अगर आंसर सही है तो जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन, जैसे 2 मार्क्स का है, ये 5 मार्क का है, उतने खुद को आप मार्क्स दे दो। ठीक है, पैटर्न भी बोर्ड की क्लास, जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, आपकी बोर्ड की क्लास है, आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है वो भी आई विल टेल यू एवरीथिंग इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट आपने देख लिया, पॉज करके खुद से आप कर भी सकते हो, नहीं भी हो रहा है तो ये देखो नोटबुक हमने यहाँ पे निकाल ली है अपनी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको राइटअप कैसे करना है, बोर्ड का जो आपका एग्जाम होगा वहां पे आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको निकालनी है मिरर की, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं बताया कौन सा मिरर है, तो आपको कुछ भी ये पता करने की जरूरत भी नहीं है। तो पहले जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। तो हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कौन से हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। देन हमको क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ। हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है, हाँ जी होता है। कोई रिलेशनशिप होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, हाँ जी ये रिलेशन होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे बॉक्स बनाना ही बनाना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, r/2। देन दिस वी हैव टू फाइंड। r/2 को क्या लिखेंगे, f इक्वल्स टू 30/2, और 30/2 क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है, और भी थोड़ा सा हमें काम करना है। क्या काम करना है, यहाँ पे लिखना है आपको f इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बनाना है डब्बा, कि ये हमारा एंड वाला आंसर है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने यूनिट अच्छे से लिखनी है। अगर मीटर में आपको गिवन है तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो। ठीक है, वैसे तो ये दोनों यूनिट से यूज होंगी। एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, कैपिटल एफ इज नेवर फोकल लेंथ। कैपिटल एफ क्या होता है, फोकस। स्मॉल एफ से हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं फोकल लेंथ को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने ऐसा ही लिखा है, ये फॉर्मूला आपने लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला का 1 मार्क, 1 मार्क इस चीज का, 1 मार्क में 15 का हाफ मार्क है, हाफ मार्क है आपका ये जो यूनिट है, तो ऐसे मिला के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर तो आपने ऐसे लिखा है तो खुद को आप लोग 2 मार्क्स दे सकते हो। अगर आपने कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ की है, 15 की जगह पे आपका आंसर कुछ और है, सेंटीमीटर आपने नहीं लिखा है, तो अपने मार्क्स डिडक्ट करो। अगर फॉर्मूला नहीं लिखा तो 1 मार्क डिडक्ट करो। अगर सेंटीमीटर नहीं लिखना तो हाफ मार्क, लिखा नहीं है 15 आपका आंसर गलत है तो हाफ मार्क आप डिडक्ट करो खुद से। ठीक है, अच्छे से अपने आप को मार्क्स देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज इतना है, पहले इतना ही पढ़ेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर है इन साइज, तो इस चीज का क्या मतलब है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, मार्जिन के दूसरी साइड, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, आंसर या सॉल्यूशन। तो क्या है, साइज बोला है, साइज का मतलब है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोला है तो ऑब्जेक्ट ही लिखना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कौन से लेटर से या कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, एच से, है ना, ओनली एच लिखना है। 4 सेंटीमीटर है तो 4,
यहाँ पे लिख दिया। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव साइन आप खुद से लगा सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव नहीं ना लिखा हुआ तो पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं खुद से, नहीं भी लगाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ऑब्जेक्ट की ही बात चल रही है, फिर क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से इमेज तो कहीं लिखा नहीं हुआ, तो किसकी बात चल रही है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 25। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u। u से डिनोट करेंगे, u हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर बट नेगेटिव। देन क्या बोला है कि कन्वेक्स मिरर है हमारे पास, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 40। तो यहाँ पे लिखेंगे और क्या गिवन है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, दैट्स 40 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व करके दिखा दो पहले, कि हमें तो चाहिए थी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है, R/2, दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने यूज कर लिया जी। तो F कितना आ जाएगा, 40/2, और 40/2 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये करने के बाद एक लाइन लिखना है हमें, ऐसे नहीं छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। क्या लाइन लिखना है हमें, कि फोकल लेंथ स्मॉल f, ब्रैकेट में स्मॉल f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन हमें फाइंड आउट करनी है v। v को आप पहले लिख भी सकते हो, नहीं तो इमेज डिस्टेंस होता है v, इमेज डिस्टेंस जो है v क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, एक सेकेंड, लेट्स चेक। देखो यहाँ पे क्या बोले, पोजीशन। पोजीशन मतलब इमेज कहाँ पे है, मतलब v। साइज, साइज बोला इमेज का और नेचर बोला इमेज का। तो साइज ऑफ द इमेज क्या होता है, h डैश। अरे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इमेज, नहीं साइज ऑफ द इमेज लिख लेते हैं, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज यहाँ पे h डैश लिखना है आपको, ये ऐसे डैश लगाना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है v। v कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला। मिरर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल मिरर का है, तो मिरर फॉर्मूला हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या होता है, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/u उधर चल जाएगा राइट साइड माइनस का, ठीक है। तो f की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 20, और u की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 25, यहाँ पे लिख लो चाहे माइनस। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/20 प्लस 1/25। देन हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है जी। आप एक बार बना के देख लो, एक सेकेंड, ये 1 गलती से लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे इसको इरेज कर दें। यहाँ पे आएगा आई गेस तो क्यों ही करना है, 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 इधर आएगा 4, तो 1/v इक्वल्स टू 9/100। और v का वैल्यू क्या आएगा, ये नीचे ही लिखेंगे, इस पे साइड पे मत लिखना, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे, v इक्वल्स टू क्या आ गया, 100/9। डिवाइड करेंगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे कॉमा लगा लो, 11.11 कुछ लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। और इसको बनाना है आपको बॉक्सेस के ऊपर, ठीक है, डब्बा बनाना है अच्छे से। v की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है। देन हमें निकालना है एच डैश। एच डैश कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक मैग्निफिकेशन का, एक मिरर फॉर्मूला ओनली। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पे m इक्वल्स टू क्या है, -v/u इक्वल्स टू h डैश ओवर h। तो ये वाला सारा हम लोग यूज करेंगे। v की वैल्यू भी है हमारे पास, h भी है, u भी है, तो h डैश क्या आ जाएगा, देखो h डैश की वैल्यू निकालनी है, ऐसे लिख लेते हैं पहले इसको। अगर आप बहुत ही ज्यादा मतलब स्टार्टिंग से देख रहे हो, पहले आपने कभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं किए, ठीक है। तो h डैश की वैल्यू निकालनी है, ये इधर एक्स्ट्रा है, उसको इधर ले जाएंगे,
उधर जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये नीचे था, इधर जाके ऊपर चला जाएगा ये। तो एच डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, -v। एक सेकेंड, वैल्यूज फिल कर देते हैं। v का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला 100/9 ही ले लेते हैं। नीचे है u क्या है -25 इंटू h कितना था 4। 25 1 25, 24 4 पे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गई, और h डैश इक्वल्स टू 4 4 16, 16/9। अगर इसको डेसिमल में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट्स में इसका आंसर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ 1.78 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो h डैश क्या आ गया, 1.78 सेंटीमीटर। देन उन्होंने पूछा है इसका नेचर, नेचर कैसा होगा। नेचर देखो, हमको क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में कौन सा हमारे पास मिरर है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में नेचर हमारे पास क्या आएगा, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। या आप इसको भी याद रख सकते हो, अगर मैग्निफिकेशन आप निकालोगे, एच डैश हमारा क्या है, पॉजिटिव आया है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। ऐसे इमेज बनेगी सीधी सीधी, अगर ऐसी ऑब्जेक्ट थी इमेज ऐसे बनेगी। अगर रियल एंड इन्वर्टेड होता इमेज ऐसी होनी थी, और ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट ऐसा होना था, इमेज ऐसी बननी थी। तो देखो हमारे पास h कितना था 4, h डैश कितना है 1 पॉइंट कुछ, तो h डैश क्या है, छोटा, इमेज क्या है, छोटी। या तो आप स्मॉलर लिख सकते हो, या स्मॉल इन साइज लिख सकते हो, या फिर एक और वर्ड है जो बहुत ज्यादा आपकी बुक में यूज होता है, कईयों को तो शायद मतलब तक भी नहीं पता होगा, डिमिनिश्ड होता है यहाँ पे वर्ड यूज। डिमिनिश्ड का भी क्या मतलब है, बहुत ज्यादा स्मॉल, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड हम लोग लिखते हैं, या फिर डिमिनिश्ड लिखते हैं। तो देखो अगर सारा कुछ आपका सही है, नेचर आपने सही लिखा है, एक सेकेंड, नेचर आपने सही लिखा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, स्मॉल इन साइज लिखा है, ठीक है। एच की वैल्यू आपकी सही आई है, ये आपका सही आना चाहिए, इसका 1 मार्क, 1 मार्क इसका, देन 2 मार्क हमारे हो गए ना। 1 मार्क इस फॉर्मूले का, 1 मार्क इसका, एंड 1 मार्क आप खुद को इस फॉर्मूले का दो। एक सेकेंड बेटा जी, ये तो भूल ही गए, इस अब ये मैंने लगवाया है, देखती हूँ। इस फॉर्मूले पे भी आपको डब्बा बनाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं ये भूल गई मैं, आपको लगाना है, ठीक है। देन दिस राइट अप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपका ये सब कुछ सही है, देन गिव 5 मार्क टू योरसेल्फ, अदरवाइज नहीं बेटा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर नहीं आपका ऐसे आंसर लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अगेन हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, जो बोला है बस में यूज हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 3.5 है। सबसे पहले हमको क्या बोला उसने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक ही मार्क होगा, इतना ज्यादा नहीं आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकालना आपको, अगर तो स्पेशल क्वेश्चन आया है तो 2 मार्क का आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में उसने पूछ रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, फोकल लेंथ आप बताओ, तो इतने मार्क्स का नहीं आएगा। समटाइम्स तो 1/2 मार्क का भी आ सकता है आपको, तो वी डोंट नो, आपको अच्छे से काम करना है बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.75 कुछ आ जाएगा इसका आंसर। फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1.75 मीटर। मीटर में यहाँ पे गिवन है, इसको भी ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में मीटर दिया है तो मीटर ही लेना है हमें, कुछ और नहीं, सेंटीमीटर नहीं, देन ऑल्सो 1/2 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, अगर बस ड्राइवर ने कार को लोकेट किया है, कार क्या है, ऑब्जेक्ट जो कितना दूर है 10 मीटर फ्रॉम द बस। फिर पोजीशन, नेचर एंड साइज सब कुछ हमें बताना है, पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, मतलब वी एच एच डैश सब कुछ हमें बताना है। सिंपल सी चीज है, सबसे पहले हम लोग वी बताएंगे, वी के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्या होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमें पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, ठीक है, ये हमें पता है। देन हमको एफ यू गिवन है हमें, हाँ जी यू, एक सेकेंड बेटा जी मैं तो लिखवाने भूल गई यू। यहाँ पे हमें गिवन है ना कि जो बस है वो कितना दूर है, 10 मीटर बिहाइंड द बस, सॉरी कार है जो, वो कितना दूर है, 10 मीटर बिहाइंड द बस। यहाँ पे डब्बा बनाना है, पहले हम लोग भूल गए थे, अब नहीं भूलना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है
जो कार है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो कितना दूर है 10 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, ये आपको लिखना है। देन हमने लगाना है ये मिरर फॉर्मूला, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। देन 1/v इक्वल्स टू 1/f कितना है, f अभी अभी हमने निकाला था, या तो उसको पॉइंट्स में लिख लो, हमारा क्या आया था 35, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो उसमें लिख लेते हैं, ये 1/10 है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा जी अच्छे से आपको। एक सेकेंड ये रुकी जाओ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1/1.75 हमारा कुछ आया था। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एलसीएम लेना है। देखो 1/v इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको लिखो 100/1/75, 175। तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम लेना होपफुली आपको आता होगा। तो यहाँ पे मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ इसका, अगर एलसीएम लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। 47/70 इसका आंसर आ जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास 70/47। ठीक है, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका v 1/1.5 मीटर। ठीक है, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 मीटर्स। एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिखेंगे, v जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा 1.5 मीटर। यहाँ पे आपको यहाँ इस पे डब्बा बनाना है। ठीक है, देन हमें देखो जो हमारे पास ये है h तो हमें गिवन नहीं है, तो h डैश निकाल नहीं सकते हम लोग, h डैश या h हमें कुछ भी नहीं निकालना है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, नेचर और साइज पूछा है, साइज ऑफ द इमेज। अगर साइज पूछा है तो h डैश तो निकालना पड़ेगा, बट h डैश निकालने के लिए कुछ है तो है नहीं। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला जो रहता है वो कौन सा रहता है, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं। ठीक है, ओनली मैग्निफिकेशन ही निकालेंगे हम लोग, क्योंकि h डैश h नहीं है तो h डैश हम लोग नहीं निकाल सकते। मैग्निफिकेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, -v/u। h और h डैश वाला नहीं लगा सकते क्योंकि h हमारे पास नहीं है। ठीक है, h डैश और h वाला कब लगाएंगे, या तो हमारे पास h डैश हो या फिर h हो। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। मैग्निफिकेशन कितना आएगा 1/v माइनस 1/, ये आ जाएगा 1.5। यू हमारे पास कितना था यहाँ पे 3.5 था कुछ, नहीं नहीं 10 था, है ना, तो माइनस का 10 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन यहाँ पे आपका कितना आ गया 0.15। तो मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे भी मीटर आएगा, यहाँ पे भी मीटर के साथ मीटर कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन का आपके पास कोई भी यूनिट नहीं आएगा। तो मैग्निफिकेशन कितना है 0.15। ठीक है, देखो बिकॉज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, ये भी आप नोट्स बना लो। अगर तो m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है दैट मीन्स ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है दैट मीन्स इट्स रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल एंड इन्वर्टेड का केस है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस है। सॉरी आई लिखना था यहाँ पे, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर पॉजिटिव आया मतलब क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी देखो आपको, आपने कितना अच्छे से लिखा है, आपका m का वैल्यू आया है। ठीक है, आपका v का वैल्यू आया है, m का वैल्यू आना चाहिए सही सही हमारे पास। अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपने m का कोई यूनिट लिख दिया तो बेटा जी बिल्कुल गलत है ना। v का वैल्यू आपका आना चाहिए, v के वैल्यू का आपके 1 मार्क, m के वैल्यू का आपके 1 मार्क हो गए, एक नेचर का मार्क हो जाएगा आपका। ठीक है, देन दिस फॉर्मूला इज फॉर 1 मार्क, और 1 मार्क के लिए ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने फोकल लेंथ निकाले फ्रॉम द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट का 1 मार्क आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 5 मार्क अगर आपने ऐसे अच्छे से लिखा है इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी देखो, बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बताया हुआ है कितना है, अगेन कन्वेक्स मिरर। अभी तो मूविंग ऑटोमोबाइल है 2 मीटर, किसकी बात की है, रेडियस ऑफ, एक सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की है इन्होंने। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 2 मीटर का। ठीक है, यही बोला इन्होंने। फिर क्या बोला, ट्रक इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, ट्रक आ रहा है कितने डिस्टेंस से, इतने से, तो ये यू है, जो एक ऑब्जेक्ट है वो आ रही है, वो कितना दूर है मिरर से, इतना दूर है, उन्होंने बता दिया। तो आपको अच्छे से इसका राइट अप करना है, लिखना है पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर इक्वल्स टू कितना है 2 मीटर का है। देन फोकल लेंथ, यहाँ पे आप पहले फोकल लेंथ ही निकाल लो, r/2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको डब्बा बनाना है, f इक्वल्स टू 2/2।
मीटर, देन एफ इक्वल्स टू 1 मीटर। इसको भी आपको डब्बा बनाना है इसके ऊपर अच्छे से, ठीक है। ये हो गया हमारा। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लो अच्छे से कि फोकल लेंथ हमने अभी भी फाइंड आउट की है, तो फोकल लेंथ जो हमारा स्मॉल एफ है इक्वल्स टू 1 मीटर है, ठीक है जी। देन क्या निकालना है, उन्होंने बोला, देखो क्वेश्चन में बोला फाइंड द पोजीशन साइज ऑफ द साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द ट्रक, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया बेटा जी वैसे ही करना है हमें। फोकल लेंथ आ गया, पहले वी निकालना है हमें। एक सेकेंड, वी निकालने के चक्कर में यू तो देखा ही नहीं है कितना है। यू देखो कितना दूर है ट्रक का, 3.5 मीटर्स। तो ट्रक का जितना ट्रक दूर है वो यू है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इक्वल्स टू 3.5 मीटर, ठीक है। 3.5 ही है ना बेटा, हाँ जी, 3.5 मीटर दूर है जो ट्रक है वो। देन देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए बताइए क्या होता है मिरर फॉर्मूला। अब तो 2-3 क्वेश्चन कर लिया हमने, याद ही हो गया होगा आपको। याद करना है बेटा जी, ठीक है, बोल बोल के याद करो। 1/v, ठीक है, प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसको ऐसे बोल बोल के अगर आप याद करोगे तो आपको बिल्कुल 100% याद हो जाएगा। आधे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऐसे जो बताते हैं ना कि ये नहीं हमसे हो रहा, वो नहीं हमसे हो रहा, तो उनकी ज्यादातर दिक्कत क्या है कि बहुत ज्यादा फॉर्मूले हमसे याद ही नहीं होते। तो ऐसे बोल बोल के याद होंगे बेटा जी, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू क्या है, 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो यहाँ पे फिल करो, 1/f अभी अभी f निकाला था, 1 आया था। u कितना है, 3.5, 10 इसको ऊपर लिख लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 35 आ जाएगा, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको एलसीएम लेना आता है खुद से, आप एलसीएम ले लो इसका, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी, ये माइनस का लिखना था। हाँ हाँ हाँ, ये माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +10, तो कितना आ गया, 45/35, है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मीटर में ही है ना सब कुछ गिवन, हाँ जी मीटर में ही है सब कुछ गिवन। तो ये देखो अभी इसको करते हैं हम लोग, 1/v इक्वल्स टू क्या आ गया है, 45/35। देन हम इसको v की वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पॉइंट क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ 7-8 मीटर। इसको लेट्स सप इसको कर लेते हैं हम लोग, यही ले लेते हैं, ठीक है। v की वैल्यू आ गई है। देन हमें निकालने मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी अभी आपको याद हो ही गया होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, देखो मैग्निफिकेशन, इसको आप अंडरलाइन कर लो। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हमारे पास, h'/h इक्वल्स टू -v/u। -v/u वाला लगाएंगे बिकॉज ना ही हमारे पास h गिवन है ना ही h'। ये कब लगाना है, या तो हमारे पास h' हो या h हो, तो दोनों ही नहीं गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। -v अभी अभी आया 0.78, u हमारे पास था माइनस के 3.5। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड करके कटिंग कर लेते हैं। कुछ कटिंग करने के बाद हमारे पास 2.9 आता है, 2/9, सॉरी 2.9 है, 2/9। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि जो इमेज है वो कितना ज्यादा रिलेटिव बताना है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज में रिलेशन, या फिर कितना ज्यादा कौन बड़ा है। तो जो ऐसे लिखना है आपको कि इमेज इज 2.9 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। ये इसके इतना टाइम्स है, ठीक है। देन देखो मैग्निफिकेशन क्या है हमारा, पॉजिटिव। तो अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, ठीक है। देन साइज कंपैरिजन कर सकते हैं क्या हम लोग, साइज का रहने दो बस, ये लिख दो कि 2/9 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो, आपने अच्छे से किया,
ये बताया मैग्निफिकेशन का है। अगर आपने ये बताया नेचर, नेचर कैसा है, तो आपके 1 मार्क बन गए। अगर आपने बताया मैग्निफिकेशन, ये देखो यहाँ पे मैंने डब्बा लगाना भूल गई मैं, तो यहाँ पे डब्बा लगाना है और 1 मार्क यहाँ पे आप अपना ले सकते हो। अगर आपने मैग्निफिकेशन सही निकाली है, देन मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का मार्क्स 3 मार्क्स यहाँ पे हो गए आपके। देन वी आपने निकाली है, वी का मार्क्स, और ऊपर वाला जो भी हमने किया है सब कुछ, उसका 1 मार्क खुद को आप दे लो। ठीक है। कई 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 बार ऐसा होगा, कुछ मैंने थोड़ी सी मार्किंग गलत कर दी होगी, तो मार्किंग का आप खुद भी देख सकते हो, अगर नहीं पता तो ऐसे कर सकते हो। बट राइट अप आपको ऐसे लिखना है कि फोकल लेंथ, देन एफ है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन है हमारा। 5th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो कन्वेक्स मिरर का, ये अभी तो ऑब्जेक्ट है, बोला है कितना दूर प्लेस है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ गिवन है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूर है उन्होंने ये बताया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, u इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। भूलेंगे नहीं, u हमेशा नेगेटिव रहता है, तो पहले ही हम लोग नेगेटिव इसको लगा देते हैं, साइन नेगेटिव का। अगर भूल गए बाद में याद आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद आएगा बेटा जी तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। बिकॉज ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। देन हमें क्या लगाना है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो बोला पोजिशन, पोजीशन इमेज की फाइंड आउट करनी है, मतलब इमेज डिस्टेंस कि कितनी दूर है इमेज, कहाँ पे रखी हुई है इमेज, तो इमेज का डिस्टेंस क्या है। ठीक है। इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगा, वी, वी कितना है हमें नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क। फिर बोले नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज में आपको ये बताना है कि इरेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, या फिर रियल एंड इन्वर्टेड है, ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हमारे पास है मिरर फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। लास्ट पे बेटा जी एक दो क्वेश्चंस का ना हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, कि जो आपका डायग्राम है, रे डायग्राम, वो आपको कैसे बनाना है। ठीक है। यहाँ पे देखो, जो ये गिवन है 20 सेंटीमीटर, यू कितना दूर है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर। क्या आप अपने वर्कशीट, जो हमारी शीट है उसमें, आंसर शीट है आपकी, उसमें आप 10 सेंटीमीटर जितना फोकल लेंथ लोगे। ठीक है। तो दैट्स नॉट राइट, 10 सेंटीमीटर जितना फोकल लेंथ तो हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है। तो कितना फोकल लेंथ लेंगे यहाँ पे बताते हैं हम, आप बनाओ, बताती हूँ मैं आपको कैसे बनाना है, सब कुछ यहाँ पे करेंगे, रे डायग्राम का भी। ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम लोग सॉरी रे डायग्राम का कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। देन हमारे पास 1/v नहीं है, 1/u उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू, अभी अभी हमने f लिखा था, हमारा f कितना था 10 सेंटीमीटर, और u कितना था 20, है ना। 1/f माइनस माइनस 20, 1/10 प्लस 1/20, 1/v इक्वल्स टू 20, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे कितना चला जाएगा 2 + 1, तो 3/20 आ जाएगा। v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20/3, 20/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 6.66 आता रहेगा, राउंड ऑफ कर लेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं 6.67। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है। v की वैल्यू आगे, देन हमें निकालनी मैग्निफिकेशन। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का, एंड देन दिस क्वेश्चन इज डन। क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, -v/u, -v अभी अभी आई है 6.67, u कितना है -20, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है। अगर आपको फ्रैक्शन में रखना है, फ्रैक्शन में भी आप रख सकते हो, तो हमारा फ्रैक्शन में अगर हम रखेंगे तो प्लस का 1/3 आ रहा है। तो जो इमेज है वो कितनी ज्यादा होगी, कितने टाइम्स होगी, 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है।
बिकॉज दिस साइन इज प्लस का साइन है मैग्निफिकेशन का, देन दिस जो हमारा नेचर होगा ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का, वो कितना होगा, रियल एंड सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारा नेचर होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। देन मार्किंग करते हैं यहाँ पे 1 मार्क ऑफ द नेचर, 1 मार्क ऑफ द मैग्निफिकेशन एंड द फॉर्मूला। एक सेकेंड, 1 मार्क आपका इस फॉर्मूला का, यहाँ पे फिर से डब्बा बनाना भूल गए। देन v का 1 मार्क, 2 मार्क यहाँ पे हो गए हैं, 3 मार्क बस इसका फॉर्मूला का मार्क कर लो आप ये, ठीक है। तो 5 मार्क यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कि ऑब्जेक्ट है जो 3 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया हाई, हाई का क्या मतलब है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बोला है तो ऑब्जेक्ट, अगर इमेज का बोला है तो इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से लिखेंगे तो 3 सेंटीमीटर है। फिर बोला कितने दूर रखा है इसको, 10 सेंटीमीटर। किसको रखा है, ऑब्जेक्ट को, तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, u से, u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। किसके सामने रखा है, कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर का क्वेश्चन है। फोकल लेंथ देखो आपको कितनी दी है, 20। फोकल लेंथ हमें दी है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करेंगे तो माइनस के 20 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑफ द कनकेव मिरर का केस है, तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। क्या बोला, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज आपको फाइंड आउट करना है। इसको कैसे लिखना है क्वेश्चन को, मतलब पहले हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे पहले आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इमेज डिस्टेंस को। इमेज डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, v होता है। v पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। देन हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ इमेज को हम लोग h डैश से डिनोट करेंगे, इसको हमें फाइंड आउट करना है। देन मैग्निफिकेशन, बस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है। तो मिरर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे पहले हम लोग v फाइंड आउट करेंगे। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। यहाँ पे डब्बा बना लेंगे इसके ऊपर। देन हमें v की वैल्यू तो नहीं पता है, u और f की वैल्यू हमें पता है, इसको फिल कर देंगे। u उस साइड जाएगा और माइनस का हो जाएगा 1/f। f हमारे पास कितना गिवन था यहाँ पे बेटा जी, f हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और u हमारे पास है कितना, 10 सेंटीमीटर। इसको देखो अच्छे से, पहले ये माइनस का है तो 1/, ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अभी एलसीएम लेंगे, बट एक साइड क्या रहेगी, माइनस की। एलसीएम कितना आ जाएगा, अगेन 20 ही आ जाएगा। एलसीएम 20 आ गया और हमें ये बनाना है, इसको बनाते हैं। इधर कितना हो जाएगा 2 और इस साइड हो जाएगा 1। 1 क्या हो जाएगा, माइनस का, बिकॉज ऑफ दिस साइन, ये साइन क्या है, माइनस का है। प्लस माइनस माइनस, 1 में से 2 माइनस कर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, -20, 1/v है ये। और v हमारा कितना आ गया है, 20 सेंटीमीटर आ गया है v, ठीक है। इसको आपको अच्छे से देखना है, v की वैल्यू अच्छे से देखोगे आपकी v की वैल्यू सही आई है या नहीं आई है, ठीक है। v का वैल्यू आ गया। देन हमें निकालना मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस आ रही है पटाखों की। तो यहाँ पे किसी की शादी है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे पटाखे चला रहे हैं लोग। m इक्वल्स टू, या हमारे पास क्या होता है, -v/u, ठीक है। तो -v अभी अभी आया 20 और u भी हमारे पास 20 ही था। माइनस के साथ अब हमारा जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा और जो हमारी v है वो मैग्निफिकेशन है वो कितनी आ जाएगी, नहीं नहीं सॉरी, 20 तो जो हमारा फोकल लेंथ था वो है ना। तो हमारे पास ये 10 था u, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया +2, ठीक है। डबल ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी इमेज। इमेज क्या होगी, डबल होगी। जितना भी साइज हमारे ऑब्जेक्ट का होगा उससे डबल होगी इमेज, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आ गया, बिकॉज ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज है, इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड सॉरी हाँ हाँ वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट नेचर होगा, ठीक है। और क्या है, बस और नहीं है कुछ। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, वो क्या होगी, 2 टाइम्स डबल आप लिख सकते हो, डबल होगी जो हमारी ऑब्जेक्ट है उससे, ठीक है। ये आपको लिखना है अच्छे से।
1 मार्क दिस नेचर का, 1 मार्क हमारा मैग्निफिकेशन का है यहाँ पे, 1 मार्क ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन जो हमने यूज किया है, देन 1 मार्क हमारा हमने v निकाल लिया है, एंड 1 मार्क फॉर द फॉर्मूला ऑफ द मिरर फॉर्मूला उसके लिए, ठीक है। 5 मार्क हमारे यहाँ पे बन गए हैं। देन दिस 5 मार्क आप अपने आप को दो, अगर आपने अच्छे से लिखा है, देन अगर नहीं लिखा है तो नहीं देना खुद को फालतू के मार्क्स, ठीक है। खुद का ये जो खुद को सेटिस्फाई नहीं करना है कि हाँ जी हमारे तो आ रहे हैं मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं करना। एक सेकेंड, यहाँ पे 6 क्वेश्चन तो हमने अभी भी किया ना, ये सेम ही है क्या क्वेश्चन? नहीं, ओहो यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, ये हो जाएगा क्या चेंज अभी? हाँ यहाँ पे लिख लो बेटा जी, ये 7th क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट करते हैं इसको, देखो क्या क्या गिवन है। 4 सेंटीमीटर साइज है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक सेकेंड, उसमें रह गया ना थोड़ा सा काम करने वाला, ओहो ये तो रह गया। यहाँ पे देखो हाइट ऑफ दी, ये तो फाइंड आउट ही नहीं की हमने, हाइट ऑफ दी इमेज हमने फाइंड आउट नहीं की है भैया, ये तो रह गया, इसको लिखो फिर से। मैग्निफिकेशन में हमारे पास एक फॉर्मूला है एच डैश ओवर एच, मैग्निफिकेशन अभी अभी 2 आया है हमारा, एच डैश हमें फाइंड आउट करना है, एच हमारा है 3, 3 है ना। तो एच डैश कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, तो एच कितना है, एच डैश कितना है 6 सेंटीमीटर, इसके भी आपके 1 मार्क बनेंगे। उसमें से एक 1 मार्क आप डिडक्ट कर लो, कहाँ से डिडक्ट करोगे, ये कर लो, एक ही रख लो यहाँ पे, मैग्निफिकेशन का मत रखो, कितने क्या ये मैग्निफिकेशन, ये रहने दो, और यहाँ पे आप कर लो इसका 1 मार्क कि आपके एच डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। ओ ये कैसे भूल गई मैं, चलो कोई नहीं, सॉरी बेटा। तो देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है यहाँ पे, h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। देन बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है हमने मिरर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना है, u इक्वल्स टू 25, तो -25 सेंटीमीटर आएगा आपके पास। कनकेव मिरर बोला तो फोकल लेंथ भी आपको नेगेटिव लेनी है, इसका ध्यान रखना है। फोकल लेंथ कितना लेना है, 15 है तो -15 सेंटीमीटर, इसका ध्यान रखना है बेटा जी बहुत ज्यादा। फिर बोल रहा है कि कितना दूर हम लोग रखें इमेज को ताकि शार्प इमेज आए, बस वही बोला है। v फाइंड आउट करना है आपको, और आपको h डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, v, तो ये फाइंड आउट करेंगे। ओहो क्या हो जा रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, h डैश होता है, v तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस v, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे बेटा जी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, एंड 1/v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हैं इसके, ठीक है। 1/f कितना है, f कितना के बना हमें क्वेश्चन में, 15 गिवन है तो -15 आ जाएगा, यहाँ पे ये 25 गिवन है तो ये माइनस की 25 आ जाएगी u की वैल्यू, ठीक है। एक सेकेंड, देन 1/v -15 प्लस 1/25, एल्सियम लेंगे हम 75, कुछ एल्सियम आ जाएगा हमारा, है ना। 75 ही आना चाहिए आपका एल्सियम, हाँ जी। तो 75 एल्सियम आ जाएगा, 75 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -5, तो -2/75, तो इसको और करेंगे, सही किया ना, लग तो सही रहा है, सही है। तो v कितना आ जाएगा, 75/-2, v इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमा लगाना है आपको, ठीक है। तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है क्या, 37.5 कुछ आ जाएगा, इसको इधर साइड पे लिख देते हैं, माइनस के 37.5 सेंटीमीटर आपका v की वैल्यू आ गई है, ठीक है। देन हमें निकालनी मैग्निफिकेशन, h डैश निकालना है, इस बार मैं अच्छे से याद रख रही हूँ क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। मैग्निफिकेशन में h डैश निकालते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, h डैश ओवर h माइनस वी अपॉन यू का, ठीक है। h डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, -v अपॉन यू इंटू h, तो ये हमें करना है।
वी हमारी अभी अभी आई है -37.5, यू 25 थी माइनस की, इंटू एच डैश हमारे पास 4 था। ठीक है, इसको कटिंग करेंगे तो एच डैश एच हमारे पास 4 था, एच डैश हमें निकालना है, एच डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे, कटिंग करने देखो आपको अच्छे से, तो एच आ जाएगा, एच डैश 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी सी और आपको चीज देखनी है बेटा जी, ये जो एच डैश है दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव आएगा आपका। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे, आई डिडंट कंसिडर इट। यहाँ पे देखो v हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है ना, v का साइन कितना है, माइनस का है पहले से ही, यहाँ पे ये माइनस है फॉर्मूले का, तो यहाँ पे ये ऐसे लगाना है हमें, ये तो प्लस का ही आएगा, सॉरी। ठीक है, तो एक माइनस के साथ माइनस कैंसिल, बट ये माइनस बच जाएगा, तो दैट्स वाई ये नेगेटिव आएगा। अगर एच डैश नेगेटिव है या हमारा मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एक सेकेंड, मेरे को लग रहा है ना कि एक 3 मार्क का क्वेश्चन था जो मैंने 5 मार्क में आपको मार्किंग करवा दी। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक इट, है ना, ये किसी ये वाला ही है, ये नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला है क्या, और ये भी 5 मार्क का है, ये भी 5 मार्क का है, ये भी 5 मार्क का है, भी आएगा वो क्वेश्चन क्या, 3 मार्क का था ना एक, ये रहा बेटा जी, ये 3 मार्क का था, देखो ये 5 मार्क में मार्किंग कर ली हमने, बहुत गड़बड़ हो गई, आई एम सॉरी। तो ये एक 1 मार्क इस फॉर्मूले का आप ले लो खुद से, एक इसका ले लो, देन एक मैग्निफिकेशन का, मतलब ये सारा इस चीज का 1 मार्क ले लो, कि मैग्निफिकेशन आपकी कितनी आई है, और ये अगर ये दोनों सही है, हाफ मार्क एक का इसका ले लो, हाफ मार्क इसका ले लो। ठीक है, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन था बेटा जी, सॉरी। ठीक है, तो 5 मार्क का नहीं था, अभी अभी मेरे को याद आया। देखो ये हमने कर लिया, यहाँ पे भी मेरे को एक बार चेक करने दो, वी हमारी नेगेटिव आनी चाहिए थी ना, नहीं वी हमारी पॉजिटिव आई है, कौन सा मिरर है, कनकेव है कन्वेक्स है, कनकेव ही है, तो ये तो सही है। ठीक है, बस इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, ये जो डबल इसका साइन था ना माइनस का, वो मेरे दिमाग में से निकल गया, पता ही नहीं चला। तो रियल एंड इन्वर्टेड है 1 मार्क, ये बिकॉज ऑफ द शादी, मेरे को तो बड़ा गुस्सा आया जा रहा था, इतनी नॉइस क्रिएट हो रही थी, चलो कोई नहीं। देन दिस इसका 1 मार्क कर लेते हैं, 3 मार्क का हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया है ना, नहीं ठीक है, ओके 1 मार्क फॉर द मिरर फॉर्मूला, 1 मार्क आपने वी अगर सही से निकाली है, साइन आपका माइनस का होना चाहिए वी का, देन सेंटीमीटर आपको देखना है अच्छे से, 1 मार्क मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का, देन आपने एच डैश निकाली, देन नेचर, तो यहाँ पे आपके 5 मार्क्स बन गए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा जी फटाफट। यहाँ पे हमारे पास क्या है बोला है, नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज आपको बताना है, जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज कितना, 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज लिखा होगा, हाई लिखा होगा, हाइट भी लिखा होगा, काफी कुछ ऐसा लिखा हो सकता है, टॉल लिखा हो सकता है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं वो लोग, तो इन सब का मतलब क्या, हाइट, हाइट कितनी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो h कितना है, 1 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड कितने दूर है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर की बात है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला, ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर, u कितना है 15 -15 सेंटीमीटर। फिर बोला फोकल लेंथ कितना है, 10, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर है तो नेगेटिव आना चाहिए हमारा, तो फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर आएगा। देन अगेन आपको पहले लिखना तो लिख लो, ठीक है, हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, v, ये हमें फाइंड आउट करना है, v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो यहाँ पे, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइज भी करना है ना, एक सेकेंड,
साइज भी करना है, साइज फाइंड आउट करना है इमेज का। इमेज का साइज कैसे लिखेंगे? हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा हमारे पास? एच डैश। ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस 1/u आ जाएगा यहाँ पे। तो 1/f कितना है हमारे पास? f यहाँ पे 10 है, माइनस का 10 आ जाएगा, और u हमारे पास माइनस के 15 है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। -10 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे? 30 यहाँ पे हमारा एलसीएम आना चाहिए, है ना बेटा जी? यहाँ पे आ जाएगा +2, यहाँ पे आ जाएगा -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/30, 1/v। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में गिवन है ना ये? हाँ जी। तो v हमारा आ गया माइनस का। ठीक है, ये यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या है हमारे पास? m इक्वल्स टू h डैश ओवर h इक्वल्स टू -v/u। h डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? -v/u इंटू h। अभी अभी हमने निकाला है v 30 सेंटीमीटर। ये v, ये माइनस है v का, और ये माइनस है ये फॉर्मूले का। ठीक है, देन हमारे पास है u हमारे पास कितना था? कितना था भाई u? 15 ना? हाँ, 15 सेंटीमीटर था माइनस का u, और h जो हमारे पास था वो 1 था। तो इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे तो h डैश आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। जो हाइट ऑफ द इमेज है वो क्या है? डबल है देन अगेन, बट बिकॉज हाइट क्या है? नेगेटिव है, तो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड केस। ठीक है, साइज क्या डबल है, तो जो इमेज है वो क्या होगी? लार्जर इन साइज। लार्ज भी आप लिख सकते हो, या फिर इनलार्ज्ड लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। 1 मार्क इस चीज का, 1 मार्क एच डैश का कर लेते हैं यहाँ पे, 1 मार्क मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का कर लेते हैं, 3 मार्क्स हो गए हैं। 1 मार्क वी का कर लेते हैं, वी की वैल्यू अगर आपने सही निकाली है यहाँ पे, और 1 मार्क आपका मिरर फॉर्मूले का कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मार्किंग हो गई है। खुद को 5 मार्क दे सकते हो अगर आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, 9th क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे क्या गिवन है कि 2 सेंटीमीटर, हमें क्या गिवन है? 2 सेंटीमीटर हाई है जो कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, और 16 सेंटीमीटर वो दूर है कनकेव मिरर से, वो एक रियल इमेज ड्रॉ कर रहा है जिसकी हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है। देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। देन बोला हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट हमारे कितनी गिवन है? हमें 3 सेंटीमीटर। h डैश ये भी गिवन है। ठीक है जी, अच्छी बात है। देन बोला कितना दूर है वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको बता दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? u इक्वल्स टू माइनस के 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर बोला है फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है एंड पोजीशन ऑफ द इमेज v। अच्छा, यहाँ पे लिख ही लेते हैं। इमेज डिस्टेंस एक बोला है आपको फाइंड आउट करने के लिए। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? v, ये हमारे पास नहीं है। एक बोला है फोकल लेंथ के लिए कि फोकल लेंथ हमारे पास कितनी होगी इसकी, f। ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी हमें नहीं पता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे आपको मिरर फॉर्मूला नहीं पहले यूज करना, पहले हमें करना मैग्निफिकेशन यूज। बिकॉज ना ही हमारे पास f है ना ही v है। मिरर फॉर्मूले में क्या होता है? 3 चीजें होती हैं, u, f और v। अगर 2 चीजें हमारे पास गिवन है देन वी कैन फाइंड द जो तीसरी वाली है, लास्ट चीज रहती है। बट अगर 2 ही हमें गिवन नहीं है तो नहीं फाइंड आउट कर सकते बेटा जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? h डैश ओवर h इक्वल्स टू -v/u।
यहाँ पे एच डैश की वैल्यू हमारे पास गिवन है ना, वी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना। देखो वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस लिख लेते हैं, वी इक्वल्स टू एच डैश ओवर एच इंटू यू, ये हो जाएगा। एच डैश का वैल्यू अभी अभी हमने देखा था, अभी अभी कितना आया था एच डैश का वैल्यू 3, ठीक है 3, और एच का कितना था 2, 2 ही था ना, और u का कितना था 6, 16 सॉरी, ये माइनस का था u, और ये भी माइनस का है। देन इसको यहाँ पे कंडीशन बनेगी एक, पहले इसको देख लेते हैं। 8, 8 इंटू दिस कितना आ गया माइनस का 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी बेटा जी कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, देखो एक सेकेंड क्वेश्चन रीड करने का भी आपको बताते हैं। वो उन्होंने बोला है कि प्रोड्यूस, कैसे इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, रियल इमेज, रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो एच डैश होगा वो भी नेगेटिव होगा, वो क्या होगा डाउनवर्ड। हमने देखा है मिरर में ये ऐसे इमेज होती है, और ऐसे ऑब्जेक्ट रखी होती है ए बी, और ए डैश बी डैश हम लोग ऑब्जेक्ट को इमेज को बनाते हैं जो क्या होती है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड आएगा तो इमेज ऑब्जेक्ट जो आपका वो डाउनवर्ड आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बट वी के सामने क्या है माइनस का साइन है, तो ये माइनस का आ जाएगा वी। यहाँ पे लेट मी टेल यू अगेन कि जो हमारा एच डैश है उसको भी हम लोग नेगेटिव लेंगे, बिकॉज इन्होंने बोला है कि कनकेव मिरर है, उसने एक रियल इमेज बनाई है, अगर रियल इमेज बनाई है उसने तो डाउनवर्ड होगा इमेज, इमेज कैसा बना होगा उल्टा बना होगा, डाउनवर्ड बना होगा, अपवर्ड ऑब्जेक्ट होगी। अगर ये इमेज डाउनवर्ड होगा ना तो इमेज नेगेटिव होगा, इमेज का जो हाइट है, ठीक है वी आ गया हमारा। देन हमें यूज करना है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज करके हमें एफ निकालना है यहाँ पे। यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v हमारे पास आ गया है 24, एक सेकेंड बेटा जी यहाँ पे माइनस लिखना है, माइनस का 24 1/v u, u अभी अभी हमने देखा था माइनस के 16 था, 1/f हमें निकालना है। 24 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा आई गेस, है ना। 48 एलसीएम आ रहे बेटे, 24 नहीं आएगा, 48 यहाँ पे एलसीएम आ गया, प्लस इनके साइन बीच में क्या है प्लस का साइन है, यहाँ पे कितना आ जाएगा -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/f, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -45/48 1/f, तो f कितना हो जाएगा 48/-5, f इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 9.6 सेंटीमीटर कुछ आ जाएगा। दिस इज डन, ठीक है। यहाँ पे अभी मार्किंग करते हैं, स्टार्टिंग से मार्किंग करेंगे, नीचे से करते हैं तो पता नहीं चलता है कुछ कौन सा मार्क्स किसको देना है। चलो यहाँ पे इसका भी आपको राइटअप का भी आपको 1 मार्क मिल सकता है अगर आपने बहुत अच्छा राइटअप किया है, ठीक है। कहीं और से आपके मार्क डिडक्ट हो गए बट आपने राइटअप अच्छा लिखा है तो उसके भी 1 मार्क मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने अभी देखते हैं, यहाँ पे 1 मार्क इसका हो गया, 1 मार्क इसका हो गया है, 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका, बस ठीक है, ऐसे आप लोग मार्क्स दे लो। 1 मार्क आपका इसका, जो आपका फोकल लेंथ आपने निकाला सही निकाला, देन 1 मार्क, 1 मार्क आपके मिरर फॉर्मूला के, मिरर फॉर्मूला आपने सही लिखा है, ठीक है। देन 1 मार्क आपके वी की वैल्यू के, 1 मार्क आपके मैग्निफिकेशन के, और 1 मार्क आपके ऊपर वाले राइटअप के, कि आपने राइटअप ऐसा ऐसा लिखा है। अगर लिखा है देन गिव योरसेल्फ 5 मार्क्स, अदरवाइज नहीं बेटा जी, नहीं देने खुद को 5 मार्क, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है ये बेटा जी, 2 क्वेश्चन हमारे रह गए बस। देखो यहाँ पे बोला ऑब्जेक्ट है, उसका साइज 5 है, और उसको 10 सेंटीमीटर दूर हमने रखा है कन्वेक्स मिरर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, नेचर साइज एंड पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले इसको सॉल्व करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है हमें, आर कितना है 30 सेंटीमीटर है। देन बोला फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी होगी पहले लिख लेते हैं, चाहे बाद में सॉल्व कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। 2 से डिवाइड ही करना है बस, 15 आ जाएगा। एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा r/2, इसको डब्बा बनाना है। एफ इक्वल्स टू 30/2, 30/2 कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। देन क्या करना है हमें, डब्बा बनाना है अच्छे से कि एफ इक्वल्स टू कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारा एक चीज है जो डन हो गया है। देन देखो और क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्या क्या बोला है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया है। एक सेकेंड, हमें क्या बताया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी यू लिख दिया था मैंने, तो h कितना है, इन्होंने बोला 5 सेंटीमीटर है। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है 10, 10 क्या आएगा माइनस का, ठीक है। देन हमें यूज करना है मिरर फॉर्मूला। पहले सबसे पहले v निकालेंगे हम लोग, v को फाइंड आउट करते हैं कितना आ रहा है v की वैल्यू, यहाँ पे देखो इसको, मिरर फॉर्मूला। देन यहाँ पे इसको डब्बा बनाना है हमें, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u हो गया। 1/f कितना वैल्यू है, f का अभी अभी हमने निकाला 15, u कितना है माइनस के 10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा 30 हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 30 एलसीएम आ गया है, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 5/30। देन अगर v निकालना है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो v कितना आ जाएगा हमारे पास 30/5। देन v इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, इस पे डब्बा बनाना है, ठीक है जी। देन हमने क्या करना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्म, यहाँ पे देखो v की वैल्यू हमें माइनस में लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है कन्वेक्स, हाँ कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कनकेव के केस में थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है, अच्छे से काम करना है, अवेयर होके। एच डैश ओवर एच होता है माइनस के वी अपॉन यू होता है। एच डैश हमें दिया हुआ है तो एच डैश, एच हमें दिया हुआ है, एच डैश हमने निकालना है, वी ओवर यू इंटू एच। देखो v अभी अभी हमारा आया है, कितना आया v 6 आया था, -6/, u अब हमारा 10 आया था, माइनस का होता है u। और h हमारा कितना आया हुआ था, h हमारा कितना गिवन था 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 3, तो h डैश कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। माइनस के साथ देखो माइनस कैंसिल हो गई, तो h डैश भी हमारा पॉजिटिव आया है। h डैश अगर पॉजिटिव आया है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस है। नहीं तो आप याद ही रखो कि कन्वेक्स के मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट का ही केस बनता है, ठीक है। देन देखो 1 मार्क इस चीज का, ये आपने बताया नेचर, 1 मार्क इसके साइज का, एच डैश का, 1 मार्क मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का आप दे लो खुद को, और 1 मार्क आपके वी का, और 1 मार्क मिरर फॉर्मूला का, ठीक है। ये हमारे बन गए हैं 5 मार्क्स, डन है ये। देन हमारा है लास्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं सॉल्व, देन क्लास को करते हैं फिनिश, ठीक है। देखिए फटाफट, बोले कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है एक रियल इमेज। इमेज की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अभी पढ़ के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आया हमें तो। चलो फिर से रीड करते हैं इसको एक बार, एक और मौका देते हैं इसको। बोले कनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है एक रियल इमेज ऑफ हाइट दिस, तो ये हाइट है इमेज की। यहाँ पे पहले लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पे जब उसने बोल दिया रियल हाइट, रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो यहाँ पे ये आपको हमेशा माइनस की लेनी है। रियल का क्या मतलब है कि जो इमेज है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। डाउनवर्ड का क्या मतलब है कि वो इन्वर्टेड है। अगर वो इन्वर्टेड है तो उसका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा हमेशा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं आगे। फिर बोला है कनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है इतना ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अभी इस लाइन को पढ़ के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, है ना। उन्होंने बोला है ये क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है ये, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है जो उसका साइज कितना है 0.5, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये आपका h, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो कितना दूर बोला है उसने, है ना, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
ये हमेशा माइनस में आएगा आपका। फिर बोले फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी इमेज की फाइंड आउट करनी है, सॉरी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड साइज ऑफ द सॉरी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो एच हमारे पास है, एच डैश है और यू है, तो मिरर फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, अगेन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, m इक्वल्स टू एच डैश ओवर एच इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू। तो यहाँ पे एच डैश की v की वैल्यू निकालनी है, एच डैश तो हमारे पास है, v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच डैश इंटू एच इंटू यू, एच डैश ओवर एच इंटू यू। एच डैश की वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी, कितनी थी पापा, 2 है, माइनस का 2 यहाँ पे 0.5 है, 10 ऊपर चला जाएगा इंटू 10। v हमारी आएगी पॉजिटिव आई गेस, है ना, नहीं, ओहो v डैश क्यों लिख दिया मैंने, v नेगेटिव ही आएगी। ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कटिंग करेंगे, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 10 40। तो v हमारे पास कितना आ रहा है, 40 सेंटीमीटर। देन दिस माइनस इधर चली जाएगी, तो v आ रहा है माइनस के 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप मैच करो, अगर आपने सही निकाला है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकाला बेटा जी देन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। देन हमने लगाना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v हमारे पास है 1/f नहीं है, 1/v अभी अभी आया 1/40, ये है 10 था क्या, 10 ही है आई गेस, है ना, 10 ही है। 1/f हमें निकालना है, अभी 10 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ गया, -1, यहाँ पे कितना आ गया, -4, माइनस माइनस प्लस, 5/40 आ जाएगा 1/f। f को अगर रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, f इक्वल्स टू आ जाएगा -40/5, तो f आ गया है -8। डन डन क्वेश्चन, ठीक है, ये इतना ही सॉल्व करना था। 1 मार्क f की वैल्यू के आपको खुद को देने हैं, 1 मार्क ये मिरर फॉर्मूले के खुद को आपको देने हैं, 1 मार्क v के वैल्यू के, अगर साइन भी आपका गलत है, अगर साइन आपने प्लस लगाया तो हाफ मार्क खुद के डिडक्ट करने हैं आपको, और 1 मार्क इसके आगे 4 मार्क्स हुए, राइट अप के एक और मार्क्स खुद को दे लो, 2 3 4 5, अब हो गया, देन ये 5 मार्क। ठीक है, मैंने तो सारे क्वेश्चन सही किए हैं, मेरे तो 50/50 हैं, आप अपने बताओ कमेंट्स में आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। रे डायग्राम्स वाला रह गया बेटा, अभी मैंने बताया कि शादी है तो ये लोग पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं, अभी डीजे भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी नहीं करेंगे रे डायग्राम्स वाला, रे डायग्राम्स वाला नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। रे डायग्राम्स आपको कैसे बनानी है, 10 सेंटीमीटर अगर आपको गिवन है, ठीक है, फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको 10 सेंटीमीटर जितना स्केल खोल के इसको लाइन को नहीं बनाना है कि इतना 10 सेंटीमीटर खोलिए। आइडियल जैसे आपकी इमेज क्या बनेगी, बिल्कुल सही बनेगी, रे डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी अगर आप टोटल डिस्टेंस कितना लेते हो, 4 सेंटीमीटर का। यहां से P से F तक का आपका डिस्टेंस है 2, F से C तक का आपका डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।